तो सारा दिन की थकन के बाद अगर एक कप कड़क चाय का मिल जाए तो दिन भर की थकन उतर जाती है। लेकिन उस एक ही कप के अंदर फिर क्या ऐसा डाला जाए कि वो इतना दमदार और कड़क हो कि दिन भर की थकन उतारने के साथ साथ पीने वाला ये कहे कि इससे बेहतरीन चाय का कप तो हो ही नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूंगी चाय की रेसिपी। वैसे तो चाय बनाना सभी को आती है, हर घर में दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा 10 दफ़ा 20 दफ़ा चाय बनती है। लेकिन आज आपके साथ एक सीक्रेट मसाला चाय की रेसिपी शेयर करूंगी। तो हवन दस्ता में ऐड करा है मैंने कुछ खड़ा गरम मसाला, 1 चम्मच सौंफ, 1 बादियान का फूल, 1 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 साबुत काली मिर्चें, 2 से 3 सब्ज इलायची और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा जिसे छील के छोटे टुकड़ों में ऐड कर लिया है। तो हवन दस्ते से हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना, बस हल्का हल्का सा हमने इसको कूट लेना है। क्या है कि मोटा मोटा सा कूट जाएगा, यानी कि एक चीज़ के 4 हिस्से हो जाएंगे। तो फिर इस तरीके से प्रोडक्ट एक्टिवेट हो जाती है। गरम मसाले खुशबू देने लगते हैं, इसके अंदर के जो भी फ़ायदे हैं, जो भी खुशबुएं हैं, जो भी इसकी क्वालिटीज़ हैं वो निखर के आती हैं। तो ये देखें, दरदरा सा कर लिया है। तो ये पेस्ट बनाने से या पाउडर बनाने से या फिर ब्लेंडर में घुमाने से नहीं होगा, इसको आपने कूटना ही है। अब रखें इसको एक तरफ और चाय बनाने का कुछ मुख्तलिफ तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं 2 कप चाय बना रही हूँ। इसके लिए मैंने सॉस पैन के अंदर 3 चम्मच चीनी ऐड की है। कम ज़्यादा आप अपने मीठे की मुनासबत के हिसाब से कर सकते हैं और बिल्कुल धीमी आंच पे आपने इसको शहद के रंग आने तक कैरामलाइज करना है। बिल्कुल ज़्यादा नहीं करना, आंच तेज़ करेंगे तो फटाफट से जल जाएगी और चाय कड़वी हो जाएगी, साथ ही साथ काली भी बनेगी। तो परफेक्ट कलर, रंग और खुशबू किस तरीके से देनी है, बिल्कुल धीमी आंच पे। जैसे ही चीनी शहद के रंग की तरह कैरामलाइज हो जाए, इसके अंदर आपने पत्ती ऐड कर देनी है। अच्छा, पत्ती मैंने 2 कप के हिसाब से ऐड करी है, 1 चम्मच भरकर। आप कम या ज़्यादा अपनी चॉइस के हिसाब से ऐड कर लें। पत्ती ऐड करने के बाद ये थोड़ा फूलने लगेगी, बस आपने इसको तेज़ी से स्पैचुला से मिक्स करना है। दोनों चीज़ें जब बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो अब कहवे को बनाने का, तैयार करने का टाइम आ गया है। तो इसके अंदर शामिल कर देंगे पानी ऐड करना है, तकरीबन यहाँ पर 1.5 गिलास। तो मैंने पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर लिया है। ये नीचे चिपकता नहीं है, तो आपने इसके बारे में कोई टेंशन नहीं करनी। बहुत ही आसानी के साथ आपकी ये बेहतरीन खुशबूदार और खुश रंग चाय बनके तैयार होगी। तो जैसे ही उबाल आने लगे कहवे में, आपने जो खड़ा मसाला बना के तैयार किया है वो कहवे के अंदर ऐड कर दें और आंच को थोड़ा सा धीमा कर दें ताकि इसका खुशबू, इसका अर्क, इसका एक्सट्रैक्ट कहवे के अंदर उतर सके। तो बस जैसे ही इसके अंदर अच्छा सा उबाल आ जाए, 2 से 2.5 मिनट आपने धीमी आंच पे इसको दम पे पकने देना है और उसके बाद शामिल कर देंगे दूध। स्टेप बाय स्टेप, स्टेजेस वाइज चीज़ों को आपने शामिल करना है और रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करना है। तभी आप देखेंगे कि एक आम रूटीन की घर की चाय से ये चाय कैसे मुख्तलिफ बनती है। तो सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आखिर में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करना इसलिए ज़रूरी है कि चाय के अंदर एक ठुका हुआ, एक जमा हुआ, एक ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है जो कि दूध, जो पाउडर दूध होता है उससे ही आता है। तो आपने 1 चम्मच पर ज़्यादा नहीं वो ऐड करना है और अब आपने इसको उबाल देना है। जैसे ही चाय में अच्छे से उबाल आ जाए तो इसको धीमी आंच करके जोश लेने दें और आपने इस तरीके से इसको डोई की मदद से थोड़ा सा फेंट लेना है। याद रखें, हमेशा जो फिटी हुई चाय होती है ना, उसका जायका मुंह में काफ़ी देर तक रहता है। तो बस थोड़ी देर दम लगाएं, अच्छा सा फेंटें और हमारी गर्मा गर्म चाय तैयार है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाजमी करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।